हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 34 का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को कंप्लीट करेंगे। आइए, दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल नंबर का डिफरेंस है। एन ए पी 5, 12, 19 एक एपी है जिसका पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 12 है, 19 है। इस तरीके से इट हैज़ 50 टर्म, ये 50 टर्म तक है। ऐसे तो टर्म कितना भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 50 टर्म्स ले रहा है। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, यानी 50वां टर्म आपको T50 निकालना है। पहला आंसर क्या निकालना है कि T50 क्या होगा। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, और उसके बाद फिर आपको 36 से लेके 50 तक का सम बताना है, यानी लास्ट का 15 टर्म का सम बताना है। तो चलिए, हमको सारा चीज मालूम है। ए क्या है जी इस एपी में, ए है 5 और डी क्या है 12 माइनस 5 यानी 7। आपके पास यहाँ पे ए भी मालूम है और डी भी। तो सबसे पहला काम करना है कि लास्ट टर्म यानी T50 निकाल लेना है। ए प्लस 49 डी हो जाएगा जी। ए कितना है आपके पास 5 प्लस 49 इंटू 7 यानी 5 प्लस, यानी आपके पास 348 आ गया। लास्ट टर्म क्या आ गया जी 348। आपको निकालना क्या है, तो निकालना है लास्ट का 15 टर्म। यानी अगर आप 50 टर्म को ऐड कर देते हैं और 35 टर्म को आप माइनस कर लेते हैं तो आपका आंसर लास्ट का 15 टर्म का सम आ जाएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको निकालना क्या है जी, एस 50 में से माइनस कर लीजिए एस 35, तो ये लास्ट का 15 टर्म का सम निकल जाएगा। यानी पूरा का पूरा हम लोग दो तरीका है, एक तो ये तरीका है और नहीं तो दूसरा पहला है कि 36 टर्म को आप फाइंड कर लीजिए कि T36 क्या है, और T36 से लेकर के 50 टर्म का सम भी निकाल सकते थे, वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। दोनों तरीका से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए, हम तो ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन ये सिंपल तरीका है, इसी का यूज करेंगे। आइए, एस 50 का क्या फार्मूला हो जाएगा, 50 का फार्मूला हो जाएगा 50/2 ब्रैकेट, पहला टर्म भी मालूम है 5 और लास्ट वाला टर्म भी 348 मालूम है, तो इसका तो सम निकल गया, माइनस ये 35/2 ब्रैकेट। अब देखिए इसमें 35 टर्म तो हम लोग को मालूम है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 2 इंटू ए कितना है जी 5 प्लस 35 माइनस 1 और डी कितना है जी 7, ये फार्मूला तो निकल जाएगा। तो ये 25 हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा तो 353 माइनस 35/2 होगा जी, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 34 इंटू 7। आपके पास 25 इंटू 353 माइनस 35/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 28, यानी 248 आ जाएगा। अब इसे 2 से इसको काट दीजिए 1 2 4 टाइम में, यानी आपके पास आ गया 25 इंटू 353 माइनस 35 इंटू 124। अगर कॉमन है तो पहले कॉमन ले लीजिएगा तो और इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, तो हम लोग 5 को कॉमन ले सकते हैं। चलिए, तो 5 को कॉमन, और देखिए हाँ चलिए सिर्फ 5 को कॉमन लीजिए, 5 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 5 इंटू 353 माइनस 7 इंटू 124 बचेगा। अब आसान हो गया थोड़ा निकालना, 5 इंटू ये 15 इस 16 इस 26 15 17 आई माइनस ये, अब घटा दीजिए 5 इंटू घटाइएगा तो क्या बचेगा जी, ये 7 ये 9 और ये 16 ये 8 35
45 45 40, ये 4485 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, यानी सेम प्रोसेस जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए 34 का 1 में, वही 34 का 2 बनाने में भी सेम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या जी, देखिए एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 12 है, सॉरी 10 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, इसमें 60 टर्म है। तो फाइंड इट्स लास्ट टर्म, यानी पहला आपको फाइंड करना है T60 क्या है। जैसे इसमें भी आपको पहला फाइंड करना था कि T50 क्या है, तो आपने फाइंड किया था 348, इसमें T60 निकालना है। और फिर आपका हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म का फिर सम भी निकालना है, लास्ट का 10 टर्म। तो लास्ट का 10 टर्म कैसे आ जाएगा, T60 में से माइनस कर लीजिए, S60 में से S50 माइनस कर लीजिए, ये भी निकल जाएगा। तो चलिए इसका भी फर्स्ट टर्म तो मालूम है और कॉमन डिफरेंस भी, तो लिख दीजिए। ए क्या है 8, डी क्या आ जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2। तो सबसे पहले T60 निकाल लीजिए। T60 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 59D। ए कितना है जी, तो 8 प्लस 59 इंटू 2, यानी आपके पास आंसर पहला आ गया 8 प्लस 126, यानी 60 टर्म जो है वो 126 है। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा इरेज हम ऊपर से कर देते हैं। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो इसका हो जाएगा S50 में से माइनस 60 में से माइनस कर लीजिए S50 को। तो चलिए इसका तो फार्मूला 60/2 इंटू फर्स्ट टर्म भी मालूम है 8G, और 60वां टर्म भी मालूम है 126, ये आ गया। इसके बाद माइनस 50 टर्म का हो जाएगा 50/2 इंटू 2 इंटू ए इसका है 8, अब प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी कितना था जी 2 था। तो आपके पास आ गया 30 इंटू ये 134 इंटू 134 माइनस 25 इंटू ये 16 प्लस 49 इंटू 2। तो ये आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, 4020 आ गया माइनस 25, और ये हो जाएगा आपका 98 प्लस 16। तो 4020 माइनस 25 इंटू आप इसको लिख सकते हैं 114। चलिए 114 में 25 से 2850, यानी 4020 में से माइनस कर दीजिए 2850 को। चलिए जी 4020 में से 2850 0 7 1 1170, आपका आंसर 1170 आ गया। चलिए